हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे एक ऐसा फोन कॉल जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचा लिया। यस, यूएस इकोनॉमी बर्बाद होने से बच गई सिर्फ एक फोन कॉल से। क्या है राज, क्या है कहानी, सब जानेंगे। उससे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सुपर ट्रेंड की पेड स्ट्रेटजी फ्री में यहाँ अपलोड है, ज़रूर देख लीजिएगा। निफ्टी का डेटा बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और ये यस बैंक का जो एफपीओ है, पैसा ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, रिटेल इन्वेस्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी अवेलेबल है। सुजलॉन की जानकारी अवेलेबल है, तो ज़रूर देखिए। बहुत एजुकेशनल वीडियो एक से एक आती रहती है और आपका नॉलेज और पैसा अर्निंग दोनों बढ़ता रहेगा। तो चलिए, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको एक से एक एजुकेशनल वीडियो दिख रही है और बिल्कुल इसी तरीके से मिलती रहेगी। आज जो बताने जा रहे हैं ये कहानी है 2008 की। 2008 में आपको पता है यूएस इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और उस इकोनॉमिक क्राइसिस ने सिर्फ यूएस को नहीं पूरे वर्ल्ड को जकड़ लिया था। और जो लेहमन ब्रदर्स, वोचोविया, वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसे कई बड़े बैंक उस टाइम फेल हो चुके थे। मंदी से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार हर कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। उनमें से कुछ कदम थे बेल आउट पैकेज लाना, बेड एसेट की खरीदी करना, बट ये कहीं से सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। और उसी समय वॉरेन बफे सर का एक फ़ोन आया और उस फ़ोन ने उस पूरे माहौल को, उस पूरी चीज़ को, उस पूरे कंडीशन को बदल के रख दिया। लेकिन उससे भी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इस फ़ोन कॉल ने ज़रूर इकोनॉमिक क्राइसिस को बचाया, लेकिन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े लेवल पर निंदा हुई थी, बहुत ही बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया था। क्या है जानते हैं। तो अगर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस जिन्हें भी याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा। ये बहुत ही एक ऐसा बुरा वक्त था जो लोग देखना नहीं चाहते हैं दोबारा से। आप अभी भी जो कोरोना की टाइम आई है, लोग 2008 से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसकी इतनी तेज़ रिकवरी हुई कोरोना की अभी। अब भले सस्टेन करे ना करे 2 सेकंड के लिए उसको पीछे रख देते हैं, लेकिन इसकी इतनी तेज़ रिकवरी हुई कि लोग 2008 से अभी भी इस कोरोना को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कह रहे हैं कि आगे हिट करेगा, वो अलग बात है। तो आप इसी बात से 2008 की भयावह कंडीशन को समझ चुके होंगे। तो अब उस मंदी के दौर में क्या हुआ कि इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश की जा रही थी और वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन एक्ट या बेल आउट बिल भी पास किया, जिसके तहत सरकार ने जो भी बैंक फेल हो रहे थे, बैंक क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, तो बैंकों के 700 अरब डॉलर से बेड एसेट खरीद लिया। 700 अरब डॉलर से बेड एसेट खरीदा। लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टर मर रहे थे। इन्वेस्टर जो मर रहे थे उनके लिए ये कहीं से काफ़ी नहीं था, बल्कि स्थिति खराब होती जा रही थी। सारी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां ठप होने के कगार पर थी और ठप होने से बचने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फैसला इस कंडीशन तक नहीं जा पा रहा था कि इस चीज़ों को बचा सके। अगर आपको 2008 के बारे में समझना है तो उस समय एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, पैनिक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर इस डॉक्यूमेंट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको 2008 की कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने से आपको बहुत ही पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी है जो कहीं आर्टिकल में अवेलेबल नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में अमेरिका के तत्कालीन जो उस समय के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, हेनरी हैंक पॉल्सन, वॉरेन बफे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बराक ओबामा हैं, जॉर्ज बुश के अलावा हैं, क्राइसिस से जुड़े बहुत बड़े पदाधिकारी थे और प्राइवेट सेक्टर के जो भी बड़े पोस्ट के अधिकारी थे उनका इंटरव्यू लिया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में। उस डॉक्यूमेंट्री में पॉल्सन बताते हैं कि सभी एक्सपर्ट नया आइडिया लेके आ रहे थे, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा था, सब फेल। लेकिन उस मोमेंट में वॉरेन बफे सर का एक फ़ोन ने चमत्कार किया। क्या? तो वॉरेन बफे सर का कहना था कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार ने फेल हो रहे बैंकों के 700 अरब डॉलर के जो ये बेड एसेट खरीदे थे, उसके रिगार्डिंग उनका पॉइंट था
क्या पॉइंट था? तो इस मुद्दे पर वॉरेन बफेट सर ने जब पॉल्सन को फोन किया तो उन्हें सुझाव दिया कि ये खरीदे ना, ये खरीदने की जगह ये पैसे को बैंक में डालें। ध्यान से सुनिएगा, अगर बैड लोन या बैड एसेट खरीदा जाता है तो उसकी रिकवरी बाद में होगी, होगी नहीं होगी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, जिससे डर रहा है माहौल। लेकिन अगर इस पैसे को तत्कालीन बैंकों में डाल दिया जाए, बैंक में जान प्राण आ जाएंगे, लोगों के बीच विश्वास आ जाएगा। और ये जो सुझाव था ये अमेरिकी सरकार को भा गया। लेकिन यहां पे भी अब इस बात को करने के लिए सारे बैंक इकट्ठा हुए, मॉर्गन स्टैनले के जैक मॉर्गन, जेपी मॉर्गन के जेमी डाइमन, गोल्डमैन के लॉयड बैंक की फिन, मेरिल लिंच के जॉन धैन, सिटी ग्रुप के विक्रम पंडित जैसे सीईओ इकट्ठा हुए। उस वक्त सभी बैंकों को मदद की जरूरत नहीं थी, जबकि कुछ बैंक पैसा लेने से सिर्फ इसलिए डर रहे थे कि अगर उन्होंने पैसा ले लिया तो इससे निवेशकों को लगेगा कि बैंक संकट से जूझ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक संकट से जूझ रहा है, और उस डर के चक्कर में फिर पैनिक और बढ़ेगा और लोग पैसा निकालना बैंकों से चालू कर देंगे। लेकिन डिस्कशन चला, बातों को एक्सप्लेन किया गया, रीजनिंग हुई, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। फिर फाइनली पॉल्सन के समझाने पर 250 अरब डॉलर, 250 अरब डॉलर, जैसे वो कितने की थी, 700 अरब डॉलर की बात थी, तो 250 अरब डॉलर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में डाले गए। लेकिन जब डाले गए तो कहीं किसी ने इसको पसंद नहीं किया, मतलब आंदोलन हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था सरकार आखिर ये पैसा किसका डाल रही है, आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा डाल रही है। मतलब हम तो इंडिया के हैं, मतलब यूएस के लिए, यूएस की बात, कि टैक्स पेयर का ही तो पैसा डाल रही है बैंकों में, जिससे कि वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी हो, कभी कभी कुछ सही डिसीजन बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम ये रहे कि उसने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर मदद की और फाइनली अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने में, डिप्रेशन में, जो 1929 का डिप्रेशन है उसको, जो उस समय के बड़े बड़े लोग हैं उनका मानना है कि ये जो 2008 था 1929 के डिप्रेशन में जा सकता था। अगर 1929 का डिप्रेशन क्या है आपको नहीं मालूम है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप जरूर देख लीजिएगा। उसके डिप्रेशन में जाने को से बचा लिया। और जो पॉल्सन है उनके मुताबिक सिर्फ इस फैसले से 2009 में मार्केट में स्थिरता भी दिखी, रिकवरी को भी देखा गया। तो ये एक ऐसा सक्सेसफुल कदम था जो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन फाइनली चीज़ें अच्छी हुई और रिजल्ट आपके सामने है। और ये है एक फ़ोन का कमाल, ये है एक ब्रिलियंट आइडिया का कमाल। और कुछ भी अच्छी चीज़ें दूरगामी परिणाम हमेशा लाती हैं, लेकिन शुरू में लोगों को दूरगामी चीज़ें समझ नहीं आती हैं और अमेरिका 2008 के उस क्राइसिस से बच निकला। तो क्या आपको इस बात की जानकारी थी? कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा लाऊं जो आपकी एजुकेशन को भी बढ़ाए। और आई होप आपको वॉरेन बफेट सर की क्वालिटी के बारे में एक वो चीज़ जानने को मिली होगी जो आपने सुना नहीं होगा। तो बस प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं पता था। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, जिससे एक से एक बेहतर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू सो मच।